अस्पतालों की दुनिया में ना बाहर से भले ही शांति दिखे, पर अंदर खासकर इमरजेंसी में सब कुछ बहुत तेजी और सटीकता से चलता है। हाँ बिल्कुल, एक अलग ही रफ्तार होती है। आज हम एक ऐसे ही सफर को समझने वाले हैं, मतलब जब किसी मरीज को इमरजेंसी यानी कैजुअलिटी से ऑपरेशन थिएटर ओटी तक ले जाना पड़ता है। ये सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसके पीछे एक पूरी सुनियोजित प्रक्रिया है। हर स्टेप बहुत मायने रखता है। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ज्यादातर अस्पतालों में। तो चलिए इस पूरी यात्रा को, इसके हर कदम को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है कैजुअलिटी से। वहां पहुंचते ही सबसे पहले क्या होता है? आपने ट्रायाज का जिक्र किया था। हाँ, ट्रायाज ये बहुत अहम पहला कदम है। जैसे ही मरीज कैजुअलिटी में आता है ना, तो नर्स या डॉक्टर तुरंत उसकी कंडीशन देखते हैं। अच्छा। मकसद ये तय करना होता है कि किसको कितनी जल्दी अटेंशन चाहिए, अर्जेंसी कितनी है। ओके, मतलब प्रायोरिटी सेट करना। बिल्कुल, इसके लिए अक्सर कलर कोडेड टैग्स यूज होते हैं। जैसे रेड टैग मतलब हालत बहुत सीरियस है, जान का खतरा, तुरंत इलाज चाहिए। तुरंत। येलो टैग मतलब सीरियस तो है पर शायद जान का तत्काल खतरा नहीं है। और ग्रीन टैग मतलब माइनर चोटें हैं, इंतजार कर सकते हैं। और इसी टाइम पे वाइटल साइंस जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, सांस की गति और मरीज होश में है या नहीं, ये सब भी फटाफट चेक हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया पहला असेसमेंट। अब मान लीजिए डॉक्टर को लगता है कि भाई सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर ओटी टीम तक बात कैसे पहुंचती है? हाँ, तो डॉक्टर के इवैल्यूएशन और फैसले के बाद अगर सर्जरी कंफर्म होती है तो फौरन ओटी टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। कैसे? मतलब कोई सिस्टम होता है? हाँ, या तो डायरेक्ट फोन कॉल से या फिर हॉस्पिटल का जो इंटरनल बुकिंग सिस्टम होता है उसके जरिए। इसमें खास तौर पर ओटी टेक्नीशियन को डिटेल्स दी जाती हैं। क्या डिटेल्स? जैसे कि किस तरह की सर्जरी होनी है, मरीज की कंडीशन कैसी है, स्टेबल है या क्रिटिकल है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट या इम्प्लांट चाहिए क्या, और हाँ, एनेस्थेशिया किस टाइप का दिया जाना है, ये सारी जानकारी। ताकि ओटी वाले पहले से तैयार रहें। एग्जैक्टली। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ताकि जब मरीज ओटी पहुंचे तो सब कुछ रेडी हो, कोई टाइम वेस्ट ना हो। ये तो हुई ओटी की तैयारी, लेकिन उधर मरीज को भी तो तैयार करना होता होगा सर्जरी के लिए, वो कैसे होता है? बिल्कुल, मरीज की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। सबसे पहले तो कंसेंट, मतलब मरीज से या उनके जो भी लीगल गार्डियन है उनसे सर्जरी के लिए रिटन कंसेंट लिया जाता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे कहते हैं। हाँ, जिसमें उन्हें प्रोसीजर, उसके फायदे, रिस्क सब समझाया जाता है। फिर जरूरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, खून का मिलान यानी क्रॉस मैचिंग, ताकि जरूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली हो सके। और आजकल तो कई जगह कोविड या दूसरे इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग भी जरूरी होती है। और खाने पीने का क्या? सुना है ऑपरेशन से पहले कुछ खाना पीना मना होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज का एनपीओ रहना यानी नील पर ओरल। ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले से कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये बेसिकली एनेस्थीसिया के दौरान एस्पिरेशन रिस्क को कम करने के लिए होता है। मतलब पेट का कंटेंट उल्टी होकर फेफड़ों में न चला जाए। समझ गया। और क्या तैयारी होती है? जरूरत के हिसाब से आईवी लाइन डालना, कभी कभी यूरिनरी कैथेटर लगाना या फिर इन्फेक्शन रोकने के लिए प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स देना, ये सब प्रोटोकॉल का हिस्सा हो सकता है। और हाँ, कुछ सर्जरीज में जैसे हड्डी का ऑपरेशन है या हर्निया का, तो ऑपरेशन किस जगह पर होना है वहां मार्किंग भी की जाती है पहले ही। काफी कुछ है तैयारी में। तो जब ये सब हो जाता है फिर मरीज को ओटी ले जाते हैं। ये शिफ्टिंग कैसे होती है, खासकर अगर मरीज की हालत थोड़ी नाजुक हो? यूजुअली हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है, पोर्टर या नर्सिंग स्टाफ, वो मरीज को स्ट्रेचर या ट्रॉली पर ओटी कॉम्प्लेक्स तक ले जाते हैं। ओके। अगर मरीज क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है या खास मॉनिटरिंग की जरूरत है तो उसे पूरी मॉनिटरिंग के साथ शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर नर्स साथ में होते हैं। मेन बात यह है कि जब मरीज ओटी के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां की टीम रेडी होनी चाहिए उसे रिसीव करने के लिए। और सिर्फ मरीज नहीं, उससे जुड़ी सारी जानकारी भी सही सलामत पहुंचनी चाहिए ओटी टीम तक, है ना? हाँ, उसे कैसे पक्का करते हैं? हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। इससे कहते हैं हैंडओवर। हैंडओवर। हाँ, जो नर्स या पैरामेडिक मरीज को कैजुअलिटी या वार्ड से ला रहे हैं, वो ओटी की रिसीविंग नर्स या टेक्नीशियन को मरीज की पूरी जानकारी सौंपते हैं। और ये सिर्फ जुबानी नहीं होता। अच्छा। रिटन रिकॉर्ड्स, जो भी जांच रिपोर्ट्स हैं, कंसेंट फॉर्म, मरीज को किस चीज से एलर्जी है, अब तक क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, अभी के वाइटल साइंस क्या हैं, ये सब कुछ पूरी फाइल ठीक से हैंडओवर होती है। हो सकता है। सही बात है। इसलिए यह हैंडओवर बहुत सावधानी से होता है। सही बात है। अच्छा, तो अब मरीज ओटी के अंदर आ गया,
सर्जरी शुरू होने से ठीक पहले आखिरी कदम क्या होते हैं? ओटी के अंदर सबसे पहले मरीज को ऑपरेशन टेबल पर शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक बार फिर से आइडेंटिटी कंफर्म की जाती है। डबल चेक। हाँ, नाम, उम्र, क्या ऑपरेशन होना है, किस तरफ होना है, लेफ्ट या राइट, सब कुछ। इसके बाद पूरी सर्जिकल टीम, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियन सब मिलकर एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पूरी करते हैं। ये चेकलिस्ट क्या है? ये WHO का सुझाया हुआ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही मरीज का सही ऑपरेशन सही तरीके से हो रहा है। Great. इसमें सब कंफर्म करते हैं कि जरूरी इक्विपमेंट है, ब्लड अरेंज्ड है, कोई खास रिस्क तो नहीं। हाँ, जब ये चेकलिस्ट पूरी हो जाती है और सब कंफर्म हो जाता है, तभी पूरी तरह से स्टेराइल माहौल में, मतलब इन्फेक्शन फ्री माहौल में एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर सर्जरी शुरू होती है। तो ये थी वो पूरी व्यवस्थित यात्रा, कैजुअलिटी से ओटी तक। हाँ। हर पड़ाव पर कितनी प्लानिंग, कितनी बारीकी और कितना टीम वर्क लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये दिखाता है कि हॉस्पिटल की अलग-अलग टीमें, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ कैसे एक साथ मिलकर काम करती हैं मरीज की सेफ्टी और बेस्ट केयर के लिए। हाँ, हर कोई अपना रोल निभा रहा है। सही का, हर कदम पर चेकिंग, डबल चेकिंग और क्लियर कम्युनिकेशन, ये सब बहुत जरूरी हैं। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स और तेज प्रोसेस है जहाँ इंसानी गलती की गुंजाइश तो रहती ही है। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन या AI इस प्रक्रिया को और कितना सुरक्षित और एफिशिएंट बना सकती है, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।